Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss introduction to system of linear equation. System of linear equation के केस में जो given system है वो आपके पास homogeneous भी हो सकता है और आपके पास non homogeneous भी हो सकता है. A system of linear equation is a collection of two or more linear equations involving the same set of variables. The solution of the system is the set of values of the variables that satisfy all equations simultaneously. अब आपके पास जो system of linear equation है वो आपके पास क्या है कि is a collection of two or more linear equations is a collection of two or more linear equations involving the same set of variables. आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स आपके पास यूज़ होंगे, सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास वही यूज़ होंगे अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है. अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप यूज़ करें एक्स और वाई और सेकंड इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में आप वेरिएबल x1 x2 नहीं यूज़ करेंगे, आप सेम सेट ऑफ वेरिएबल यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल आपके पास गिवन है 2x + 3y = 5, 4x - y = 1. अब आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन 1. फॉर एग्जांपल इसको आप सपोज करें इक्वेशन 1 है और ये जो आपके पास सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन आ जाती है इसको आप इक्वेशन 2 सपोज करें. अब आपके पास क्या है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, आपके पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y. आपके पास जो दोनों इक्वेशन है उसमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस है. अगर आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपके पास क्या आ जाता है कि होल ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाता है. अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को प्रॉपर आप इसके अकॉर्डिंग लिखें लाइक दिस वन, तो इस केस में सपोज कंट्रोल Z. अब आपके पास इस फॉर्म में भी इस सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट वेट, आपको एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लियर हो जाएगा. कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल Z. इसमें क्या मिस्टेक आ रही है इसको मैं डायरेक्ट टाइप कर देती हूँ. 4x - y = 1 अप टू स्वान ये आपके पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन. अब आपके पास क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, सेम वेरिएबल आपके पास इन्वॉल्व है. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर आप जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c3. अब यहाँ पर आपके पास देखें जो कोफिशिएंट आपके पास a1, b1, a2, b2 ये आपके पास के कोफिशिएंट है ऑफ x एंड y. c1, c2 आपके पास के रियल कांस्टेंट. a1 आपके पास = 2 है, b1 आपके पास = 3 है, a2 आपके पास = 4 है, b2 आपके पास है = -1. अब आपके पास c1 = 5 है आपके पास और c2 = 1 है. अब आपके पास जो जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax = b. a आपके पास क्या आ जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपके पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और B आपके पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. एग्जांपल इन मैट्रिक्स फॉर्म. अब आपके पास जो अबव एग्जांपल है आप सबसे पहले अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में तो ये आपके पास आ जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, ये x और y ये आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाता है और ये आपके पास 5 और 1 ये आपके पास क्या आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. अब यहाँ पर आपके पास देखिए A आपके पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपके पास है वेरिएबल मैट्रिक्स और B आपके पास क्या आ जाता है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को. गॉस एलिमिनेशन मेथड आपके पास क्या आ जाता है एचुलन फॉर्म आ जाती है या फिर आपके पास रो एचुलन फॉर्म. गॉस एलिमिनेशन मेथड के केस में आपके पास क्या आ जाती है एचुलन फॉर्म या फिर आपके पास रो एचुलन फॉर्म. द गॉस एलिमिनेशन मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम इनटू एन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. इसमें आप इन्वॉल्व क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम इनटू एन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। यूज रो ऑपरेशन टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। थर्ड स्टेप आपके पास क्या आ जाता है? अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस ये जो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की काम फॉर्म में। ये जो आपके पास 2 3 4 -1 ये जो कोफिशिएंट हैं ये आपके पास के कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, और ये जो आपके पास 5 और 1 है ये आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स है। आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो आपके पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स भी है दोनों को कंबाइन करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर ऑब्टेन्ड। अब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू इस केस में आ जाती है। अब आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये जो 4 है इसको आप 0 बनाते हैं। उसके बाद ये 2 है इसको भी 1 कर देते हैं, और ये जो -1 है इसको +1 कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दें सेकंड रो को माइनस के साथ। फिर यहाँ पर आपके पास ये तो 0 होगा, डायरेक्ट y का आंसर आएगा, और इस y के आंसर को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x लाइक यहाँ पर आपके पास 1x वट एवर जो भी कोफिशिएंट होगा इससे आपके पास x का आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।